तो गाइस फॉरेक्स इंडस्ट्री में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं था अभी लास्ट टाइम फॉरेक्स एक्सपो दुबई में, जहां जाके मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स को क्लोजली वॉच किया। तो मैं एक एक करके उन ब्रोकर्स का ब्रेकडाउन करूंगा, उसकी वीडियोस आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहला ब्रोकर है वो है टिकमिल। टिकमिल बहुत पॉपुलर ब्रोकर है, 10 या 15 साल से पुरानी कंपनी है, ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस अच्छा है, बट साथ ही साथ में उनके कंप्लायंसेस भी काफी अच्छे हैं। लेकिन क्या टिकमिल सेफ है? क्या आपको उस पर ट्रेड करना चाहिए, या फिर उसकी रेटिंग्स ओवरऑल इंटरनेट पे कैसी है? ये सब हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में टिकमिल आपके हिसाब का ब्रोकर है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन और ट्रस्ट की। सबसे पहले अगर आप रेगुलेशन की तरफ जाओगे तो टिकमिल जो है एफसीए यानी कि यूके, और सीवाईएसएक यानी कि साइप्रस, और एफसीएसए यानी कि साउथ अफ्रीका के अंडर रेगुलेटेड है। अगर मैं इस ओवरऑल कॉम्बो की बात करूं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जिसका कि आप स्पेशली एफसीए अगर आप देखोगे तो जिसको पूरी इंडस्ट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन माना जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंप्लेंट्स की बात करो, अगर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर कंप्लेंट्स की बात करूं जो ब्रोकर के अगेंस्ट में रेज होते हैं, वो भी काफी कम है। तो यानी कि अगर रेगुलेशन के पर्पज से देखा जाए तो टिकमिल जो है काफी रेगुलेटेड है, बट अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। अब जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रेडिंग इन्वायरमेंट और एग्जीक्यूशन। जो टिकमिल का एग्जीक्यूशन है वो इन्वायरमेंट रेटिंग AAA दिया गया है, यानी कि एवरेज ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो 318 मिली सेकेंड है, जो कि बहुत ही अच्छा कंसीडर होता है। और अगर हाईएस्ट स्पीड टेस्ट की बात करूं मैं, तो एक पोजीशन को ओपन करने में 1 से 2 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। क्लोजिंग की भी अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। जो नंबर्स हैं ये इंडस्ट्री के फास्टेस्ट ब्रोकर्स में काउंट होते हैं, कि अगर आपका जो ट्रेड है वो ओपन होने में, क्लोज होने में अगर इतना कम टाइम ले रहा है तो समझ लो आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही स्ट्रांग है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो है अकाउंट टाइप, प्लेटफॉर्म्स और उनके बिजनेस मॉडल की। देखो टिकमिल जो है पूरी तरह से ईसीएन अकाउंट्स देता है, लेकिन टेक्निकली ये जो है मार्केट जो मॉडल ऑपरेट करता है वो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि जो टिकमिल है पूरी तरह से ईसीएन है, बट रियलिटी हाइब्रिड मॉडल की है, ठीक है। क्योंकि इनके पास मार्केट मेकर मॉडल भी चलता है और ईसीएन भी चलता है। प्लेटफॉर्म का अगर बात करोगे तो MT4 का पूरा लाइसेंस है इनके पास, MT5 जो है वो रीजन वाइज डिपेंड करता है। तो ये एक डिफरेंस वाली चीज है। देखो अब जब आपके पास अकाउंट टाइप आ गया, जब आपके पास कंप्लायंस आ गए, तो अब बात आती है स्प्रेड्स की, क्योंकि स्प्रेड ही कॉम्पिटिटिव बनाता है किसी ब्रोकर को, तो वो ईसीएन अकाउंट्स पे काफी अच्छे हैं। अब मैं बात करता हूं इनकी पॉपुलैरिटी की, कि इनको मेजॉरिटी बिजनेस कहां से मिलता है। जब आप ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करते हो तो टिकमिल की वेबसाइट का जो 89% ट्रैफिक है वो गूगल से आता है, यानी कि ऑर्गेनिक प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है इसकी। तो अब अगर ब्रोकर की रीजन वाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो ब्राजील जो है टॉप पे है, उसके बाद इंडिया आता है, उसके बाद पोलैंड आता है, फिर वियतनाम आता है और फिर मलेशिया आता है। अगर इन 4-5 कंट्रीज की मिला के मैं बात करूं तो 40 से 50% का बिजनेस टिकमिल का इन जगह से आता है। इंडिया में टिकमिल का यूजर बेस काफी एक्टिव है, स्पेशली इंट्राडे और स्कैल्पिंग वाले जो ट्रेडर है ना वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। अब थोड़ा सा मैं आपसे रेड फ्लैग की बात करूंगा जो मुझे लगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि कहीं कहीं पर हमें ये देखने को मिला है कि थोड़ा सा विड्रॉल का डिले आया है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्प्रेड मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत हो जाती है न्यूज के टाइम पे, तो ये एक देखना पड़ेगा भाई टिकमिल को। अब बात करते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन की, वो थोड़ा सा स्लो है। कुछ जगह पर यह भी रिपोर्ट हुआ है कि स्लिपेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। हर ब्रोकर को इस तरह कंप्लाइंट्स आते हैं, बट तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इनके प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जल्दी होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो टिकमिल को अगर मैं रेट करूंगा तो मैं करूंगा 7.7 फ्रॉम 10, ठीक है। एग्जीक्यूशन फास्ट है, रेगुलेशन स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा अभी जो है बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ब्रोकर है, बट अगर आप एक बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हो, बहुत ज्यादा स्कैल्प करते हो, आपको स्पाइक इश्यूज आपके ट्रेड में दिखता है, तो उस हिसाब से आपको कोई और ब्रोकर देना चाहिए। बट एज ए बिगिनर आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। तो ये था हमारा टिकमिल की रैंकिंग और ब्रेकडाउन। अगला ब्रोकर मैं रिव्यू करने वाला हूं अपना सेकंड ब्रोकर जो मैंने चुना है दुबई के फॉरेक्स एक्सपो से, तो वो मैं आपको बताऊंगा उसका ब्रेकडाउन करके। फिलहाल आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप कौन से ब्रोकर के बारे में इतना डिटेल रिव्यू जानना चाहते हो, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि आपके ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से कौन सा ब्रोकर सही है।